हेलो बच्चों। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक और सिंप्लीफाइड वे में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके बाह्य नीति पर आप अभी तक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी बच्चे भी इसका एडवांटेज ले सकें। तो अर्थ की क्रस्ट में जो मेटल्स हैं वो या तो फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो सी वाटर है वहां पे भी बहुत सारे सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड जब अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं तो उनको कह देते हैं हम ओर्स। बट इसमें बहुत सारे अमाउंट में, बहुत हाई परसेंट अमाउंट में एक पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली वो क्या हो गए, मिनरल्स हो गए। अब इन मिनरल्स में बहुत हाई परसेंटेज में, बहुत हाई अमाउंट में एक पर्टिकुलर मेटल है और इम्प्योरिटीज है। तो जिससे इकोनॉमिकली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें वो क्या कहलाएगा, ओर। ठीक है। तो ओर मिनरल है जहां से मेटल को इकोनॉमिकली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स आर फाउंड इन नेचर। बहुत सारे और होते हैं, जैसे सबसे कॉमन टाइप जो है वो ऑक्साइड्स हैं, जिनको ऑक्साइड और कह सकते हैं। आयन का जो ऑक्साइड और है उसका नाम है बच्चों हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और है बॉक्साइट। इसी तरह कार्बोनेट ओर्स भी नेचर में मिलते हैं। इनके सबके फॉर्मूलाज भी मैं आपको बताता हूं भी। कार्बोनेट्स में अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन कैल्शियम का कार्बोनेटेड और है लाइमस्टोन, आप सबने सुना होगा। कैलामाइन, देन नाइट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम में सल्फेट्रे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सल्फेट्स, हैलाइड ओर्स, सल्फेट में आपका जिप्सम आ जाएगा, हैलाइड में आपका कॉमन सोल्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है ना बच्चों, जो इजीली आप याद कर सकते हैं। सल्फाइड्स में गैलेना आ जाएगा, ये सल्फेट था, ये सल्फाइड बता रहा हूं मैं आपको। सल्फाइड में गैलेना। तो अगर इनके फॉर्मूलाज की हम बात करें तो सबसे पहले हेमेटाइट Fe2O3 आयन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट Fe2O4 दोनों आयन के ऑक्साइड्स हैं। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। इसी तरह कैल्शियम का जो कार्बोनेटेड ओर है उसको हम कह देते हैं लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। जिप्सम का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। देन कॉमन सोल्ट का तो सबको पता है, NaCl है। हॉर्न सिल्वर भी होता है, अगर हॉर्न सिल्वर की बात करें तो AgCl होता है, उसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं। एंड देन गैलेना, लेड प्रेजेंट होती है। सो दीज आर डिफरेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स जो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, हैलाइड एटसेट्रा। तो मेटलर्जी वो प्रोसेस है बच्चों जहां पे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर फॉर्म में। सो मेटलर्जी क्या है, जिसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। अब मेटल को कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल फॉर यूज। तो वो सारी प्रोसेस, वो सारे स्टेप क्या कहलाते हैं, मेटलर्जी। अब कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार आएंगे, तो एक बार मैं उनका आइडिया आपको दे देता हूं। अब तक आपको पता चल गया मिनरल क्या होता है, व्हाट इज ओर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मैट्रिक्स या गैंग, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप इसको, गैंग भी कह सकते हैं। अब जो ओर है मेटल की, इट कंटेन्स
सर्टेन इम्प्योरिटीज, वो सैंड की फॉर्म में हो सकती हैं, क्ले की फॉर्म में हो सकती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को क्या कहा जाता है बच्चों? मैट्रिक्स या गैंग। अब जब मेटालर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले इन गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना होता है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है फ्लक्स। वो सब्सटेंस जो मोल्टन ओर के साथ मिक्स किया जाता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज, सब्सटेंसेस एडेड विद और टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट, वो क्या कहलाएगा? फ्लक्स। अब फ्लक्स एसिडिक भी हो सकते हैं और फ्लक्स बेसिक भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के फ्लक्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं। अगर बेसिक इम्प्योरिटीज है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे, एसिडिक इम्प्योरिटीज है तो बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। तो बेसिक इम्प्योरिटीज है उनको स्लैग में कन्वर्ट करना। अब स्लैग क्या है? यू कैन से कि जब फ्लक्स को मोल्टन ओर के साथ हम मिक्स करते हैं तो ये इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स हो जाता है और वो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम स्लैग कहते हैं, SLAG, स्लैग। तो मैट्रिक्स, फ्लक्स एंड स्लैग दो मिनरल और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये मेटल्स हैं नेचर में, मैंने आपको बताया कि फ्री स्टेट में भी मिलेंगे और कंबाइंड स्टेट में। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है बच्चों रिएक्टिविटी पे उस मेटल की। जो टॉप में एक्टिविटी सीरीज में वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स। लेकिन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या कॉपर जैसे लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, या कह सकते हैं नेटिव स्टेट में वो नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं नेचर में। और जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो ये सारे हमने बात करी ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि ये बेसिक्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अब जो टॉप पे हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? उनके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उनको कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते। मॉडरेटली या मीडियम जो रिएक्टिव है उनको रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। एंड लीस्ट रिएक्टिव लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, तो उनका एक्सट्रैक्शन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं? सबसे पहले तो वैसे ग्राइंडिंग की जाती है, क्रशिंग की जाती है, जिसे जो बिग रॉक्स हैं नेचर में उनको हम स्मॉल पार्टिकल्स में प्रेशर की हेल्प से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उसके बाद एनरिचमेंट, एक्सट्रैक्शन, एनरिच्ड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल एंड देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेटल का एक्सट्रैक्शन। ये अभी हमने बात करी कि हाईली रिएक्टिव कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव वो फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो अर्थ के क्रस्ट में जो मेटल्स मिलते हैं या तो फ्री स्टेट में होंगे या कंबाइंड स्टेट में होंगे। गोल्ड, सिल्वर फ्री स्टेट, कॉपर सिल्वर कंबाइंड में भी मिल जाते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज, तो हाईली रिएक्टिव को अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू रिमूव कर देंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव को रिडक्शन कर देंगे रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन या कोक, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो तो नेटिव स्टेट में मिलते ही है। ठीक है ना, तो और ऑक्साइड्स में कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं और ये अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अर्थ के क्रस्ट में, क्योंकि बहुत सारे मेटल जो हैं ऑक्साइड फॉर्म में हैं, इसलिए ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और अबंडेंस में मिलता है अर्थ के क्रस्ट में। अब ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों के लिए। ये एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है। रिएक्टिविटी के बेसिस पे तीन टाइप के मेटल्स हैं, लो रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एंड मॉडरेटली रिएक्टिव। अब डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाएंगी, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे फॉर देयर एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। तो हाईली रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया मोल्टन ओर का और प्योर मेटल मिल गया। लो रिएक्टिव वो जो सल्फाइड ओर में है उनकी रोस्टिंग कर दी। क्या होती है रोस्टिंग? आपको बताऊंगा। मेटल मिल गया, उसकी रिफाइनिंग कर ली। तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो मॉडरेटली मीडियम रिएक्टिव है, वो या तो कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सल्फाइड ओर में अभी आपने देखा अगर प्रेजेंट है तो उनकी रोस्टिंग की जाएगी,
लेकिन कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन के थ्रू उनके ऑक्साइड्स बना लिए जाते हैं, ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर दिया जाता है मेटल में, एंड फ्रॉम दैट प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन कैसे की जाती है किसी भी ओर की, बहुत सारे इंप्योरिटीज, बहुत सारे गैंजेस, बहुत सारे मैट्रिक्स प्रेजेंट है मेटल के साथ नेचर में। अब एक्सट्रैक्शन से पहले उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब ये डिपेंड करेगा गैंग और ओर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट दीज इंप्योरिटीज, दीज मैट्रिक्स और गैंग पार्टिकल्स। तो एनरिचमेंट क्या हो गया, अनवांटेड मटेरियल और इंप्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सैंड, रॉक एंड अदर मटेरियल प्रेजेंट इन मिनरल in an ore deposit is called gangue. So removal of gangue particle from ore is known as concentration. तो हैंड पिकिंग में क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए इंप्योरिटीज अलग अलग साइज की हैं, डिफरेंट साइजेस आर देयर, तो उनको हैंड पिकिंग के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, यस और नो। तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल आपको बताता हूं हैंड पिकिंग के थ्रू। जो हेमेटाइट ओर होता है उसको रिमूव किया जाता है। हेमेटाइट किसका ओर है, कैसा ओर है, आयरन का ऑक्साइड ओर है, आयरन का ऑक्साइड ओर होता है हेमेटाइट। उसको हैंड पिकिंग के थ्रू, क्योंकि डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उनको रिमूव कर लिया जाता है। दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन, बहुत कॉमनली यूज प्रोसेस है। ये सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है, मेनली फॉर सल्फाइड ओर इट इज यूज्ड, क्योंकि जो सल्फाइड ओर होती है इट गेट्स वेट बाय ऑयल, और जो गैंग होता है, जो मैट्रिक्स होता है, इट वेट बाय वाटर। तो दोनों अलग अलग चीज से वेट हो गए। तो सल्फाइड ओर, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें सल्फाइड ओर में, तो गैलेना, लेड सल्फेट, पीबीएस, वो इसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जिंक ब्लेंड, ZnS, वो इसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। देन मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम से ही आपको आइडिया आ गया होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी उनके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल क्रोमियम Cr2O4, तो इसमें अगर नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज हैं, जैसे टिन की इंप्योरिटीज हैं, तो इनको सेपरेट कर सकते हैं। देन लीचिंग, जिसको हम केमिकल सेपरेशन भी कहते हैं, लीचिंग और केमिकल सेपरेशन, ये केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। जैसे बेयर्स मेथड होता है बेटा, बेयर्स मेथड, इट इज यूज्ड, इट इज डन टू सेपरेट एल्यूमिनियम, जो प्योर एल्यूमिना है उसकी सेपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। Al2O3 ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हमने यूज कर लिए। अब क्या करेंगे, अब जो सेपरेटेड ऑक्साइड्स हैं, है ना, सॉरी, जो ओर्स हैं उनको हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो कन्वर्जन ऑफ एनरिच्ड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, उसके लिए दो मेथड यूज करेंगे। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते आप, बहुत ध्यान से देखिए। कैल्सिनेशन क्या होता है, दोनों प्रोसेस में हीटिंग होगी, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर आप कह सकते हैं। और अगर यही काम एक्सेस ऑफ एयर में किया जाए, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू एक्सेस एयर, उसको हम कह देंगे रोस्टिंग। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कैल्सिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले कार्बोनेट ओर को, मैंने पीछे बताया था आपको, देखिए अगर कार्बोनेटेड ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग होगी। तो जो कार्बोनेटेड ओर है उसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, सबसे पहले कार्बोनेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में। एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का कार्बोनेट, ZnCO3, कैल्सिनेशन किया हमने, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ दिस ऑक्साइड इज हाइड्रेटेड, इसको हम हाइड्रेट कर देंगे, रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रेशन।
ऑफ ओर या रिमूवल ऑफ वाटर। एंड उसके बाद अगर कुछ वोलेटाइल इंप्यूरिटीज है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्यूरिटीज। सो इन दिस वे वी गेट मेटल ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमें मिल गया। अब बात करते हैं रोस्टिंग की। ये किसके लिए यूज की जाती है? सल्फाइड ओर्स के लिए। तो इसमें सल्फाइड ओर का सबसे पहले करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो जिंक सल्फेट है हमारे पास, उसका ऑक्सीडेशन किया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर मिल गया मेनली। तो इसको क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये ओर है, सल्फाइड ओर है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? एक मिनट आप रुकिए, एक स्लाइड में एक्स्ट्रा यूज करता हूं उसके लिए। अब क्या करेंगे? तो जो हमारा जिंक ऑक्साइड बना या मेटल ऑक्साइड बना, उससे मॉइस्चर रिमूव करेंगे सेकंड स्टेप में, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। क्लियर? तो सबसे पहले सल्फाइड से ऑक्साइड बना दिया, फिर उसे मॉइस्चर को रिमूव करवा दिया एंड देन उसके बाद क्या करेंगे? वही तीसरा स्टेप, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्यूरिटीज, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्यूरिटीज। सो इन दिस वे सल्फाइड और कौन सी दूसरी आप भूल जाते हो बेटा, दो तरह की इंप्यूरिटीज थी, कार्बोनेटेड और सल्फाइड। इन ओर्स को हम इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग। याद रहेगा आपको? वाटर वेपर्स रिमूव करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए, यहां पे सल्फर ऑक्साइड रिमूव करने के लिए रोस्टिंग में। ये एब्सेंस ऑफ O2, ये प्रेजेंस ऑफ O2 या एक्सेस ऑफ O2। चलिए, तो 3 स्टेप हमने कर लिए। क्या क्या स्टेप कर लिए हमने? हमने बात कर ली सबसे पहले ग्राइंडिंग की, फिर हमने एनरिचमेंट कर दिया, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू, और एनरिच्ड ओर को हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ कोई बट है तो एक बार बता दो मुझे फटाफट। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक बच्चों, अब रिएक्टिविटी सीरीज का फिर से रोल आ जाएगा। जो मेटल की रिएक्टिविटी है उसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। अब एक मेथड या पहला मेथड जो होता है उसको कहते हैं स्मेल्टिंग। इट मींस रिडक्शन विद कार्बन। स्मेल्टिंग मींस रिडक्शन विद कार्बन। याद रहेगा आपको? तो जो कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर है, रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर, उसको हम मिक्स करेंगे कोक या चारकोल के साथ। याद रहेगा आपको? कोक और चारकोल क्यों यूज किया? बिकॉज इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा बच्चों। अब लीजिए, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन को हमने मिक्स करके हीट कर दिया। ठीक है, हीटिंग भी कहां पे? अबोव मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा। तो हमें क्या मिला? लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, या लेड ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिल गया? सेम कंडीशंस में लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। आयन ऑक्साइड का देख लीजिए, कार्बन के साथ आयन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन हो जाएंगे एंड दिस इज बैलेंस्ड। इसको हम वही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो ये हो गया स्मेल्टिंग, रिडक्शन विद कार्बन। क्लियर? याद रह जाएगा आपको? रिडक्शन विद कार्बन। अब मैंने कहा था ना कि ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, तो एक और मेथड इसमें यूज किया जाता है जिसको थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर से बहुत जगह आपने इसको यूज देखा होगा कि जो रिड्यूस्ड मेटल ऑक्साइड है उसको ज्यादा रिएक्टिव मेटल के
पाउडर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। अब थर्माइट प्रोसेस में जो सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाले मेटल है वो है एल्यूमिनियम, वो है मैग्नीशियम, वो है टाइटेनियम। इनको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन दिस थर्माइट प्रोसेस। सबसे कॉमन इसमें एल्यूमिनियम है बिकॉज इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहां पे जो रिड्यूस्ड मेटल है वो मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन हो जाता है, मोल्टन मेटल में, मोल्टन स्टेट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, या हम क्या करेंगे इसमें, जो कंसंट्रेटेड ओर है उसका हम लेंगे मिक्सचर, कंसंट्रेटेड ओर का हमने लिया मिक्सचर, ये यहां पे ऑक्साइड है ये ओर का, और उसको मिक्स किया मेटल पाउडर के साथ। अब यहां पे मेटल पाउडर थर्माइट की तरह काम कर रहा है, इसको एक स्टील के चैम्बर में, स्टील के क्रूसिबल में लिया जाता है और सैंड पे रख देते हैं। अब इसके लिए स्पेशल कंडीशन जो होगी उसमें मैग्नीशियम पाउडर या उसके साथ साथ बेरियम पेरोक्साइड यूज किया जाता है इग्निशन मिक्सचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इग्निशन मिक्सचर के लिए मैग्नीशियम पाउडर या बेरियम पेरोक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्रोमियम ऑक्साइड आपने लिया और उसको हम अपने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाना है, तो हमें क्या मिलेगा, क्रोमियम प्लस एल्यूमिना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गोल्डस्मिथ प्रोसेस, गोल्डस्मिथ प्रोसेस इसको कहा जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है, इसलिए गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक रिडक्शन, एल्यूमिनो थर्मिक रिडक्शन इसको कहेंगे, याद रह जाएगा। इसके अलावा भी कुछ मेटल्स यूज किए जाते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आयरन मिल जाएगा और एल्यूमिना मिल जाएगा हमें, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। इसको रेलवे ट्रैक्स पे यूज किया जाता है, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी किया जा सकता है इनका, थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। हमने रिडक्शन विद कार्बन देखा, हमने थर्माइट रिएक्शन देखी, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से हम ये देख चुके हैं कि कैसे डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके ओर से, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी, है ना। जो अभी तक मैंने बताया उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, कौन कौन से स्टेप्स की हमने बात करी। हमारे पास ओर थी, उसकी हमने ग्राइंडिंग कर दी, हमने क्रशिंग कर दी। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, क्योंकि 3 तरह के मेटल्स होते हैं तो अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। हाईली रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे मोल्टन ओर के साथ, तो प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, सल्फाइड ओर के फॉर्म में नॉर्मली प्रेजेंट होंगे या फ्री फॉर्म में होंगे, तो रोस्टिंग कर देंगे और मेटल मिल जाएगा, उसकी रिफाइनिंग, ये वाला स्टेप अभी बचता है हमारा। ठीक है, मीडियम रिएक्टिव वाले या तो कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या सल्फाइड ओर की फॉर्म में, तो उनका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके उनका मेटल ऑक्साइड बना देंगे, एंड देन दे आर रिड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड, चाहे उसका थर्माइट प्रोसेस करें हम, कोक के साथ रिडक्शन करें या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो, एंड फाइनली प्यूरिफिकेशन इज डन। ठीक है ना, तो प्यूरिफिकेशन के लिए अब क्या करेंगे, तो मैं एक बार सारा दोबारा से आपके लिए समराइज कर रहा हूं कि 3 तरह के मेटल जो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, चाहे सल्फाइड ऑक्साइड या कार्बोनेटेड ऑफ की फॉर्म में, और लीस्ट रिएक्टिव ऑलमोस्ट सल्फाइड और या फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं इसलिए ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और अबंडेंस में मिलती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। स्टेप्स में हमने क्या देखा, जो कि सल्फाइड और के फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी रोस्टिंग कर देंगे, लो रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं हम, तो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद उसको सेपरेट कर लिया जाता है। रोस्टेड ओर को हमने हीट किया, इसको हमने क्या कह दिया, रिडक्शन, जिससे क्या बन गया,
जो मेटल ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो गया मेटल में बाय रिडक्शन प्रोसेस। मरकरी का रिडक्शन एक्सट्रैक्शन, सॉरी, मरकरी का जो ऑक्साइड है उसको, सल्फाइड है उसको सिनेबार कहते हैं। उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और फिर से उसको हीट किया गया तो इसका रिडक्शन हो गया और मरकरी मेटल इज ऑब्टेन्ड। ये तो लो रिएक्टिविटी सीरीज वालों की बात हो गई कि सिनेबार को हीट करने से मरकरी ऑक्साइड बना और उसका रिडक्शन करके हमने प्योर मरकरी ऑब्टेन कर लिया। सिमिलरली कॉपर ओर के लिए किया जा सकता है, ऑक्साइड बनाया हीटिंग के थ्रू और रिडक्शन करके कॉपर ऑब्टेन हो गया। देन मिडिल वालों के इसके साथ सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है कि रोस्टिंग, अगर सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग कर देंगे, और कार्बोनेटेड हो रहा है तो कैल्सिनेशन कर देंगे। एब्सेंट और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कैल्सिनेशन, एक्सेस या लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं रोस्टिंग ऑफ जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं स्टेप्स पे। रिडक्शन किया ऑक्साइड का तो प्योर मेटल जिंक हमें मिल जाता है। तो रिडक्शन ऑक्साइड जो है मेटल के, उनको रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के थ्रू रिड्यूस करके और उनसे रिड्यूसिंग एजेंट्स को कार्बन या थर्माइट प्रोसेस के थ्रू प्योर मेटल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वही एग्जांपल है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैंगनीज का है, एल्यूमिना मिलेगा, और मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं है मैंगनीज है। थर्माइट रिएक्शन मैं कह रहा था आपको, दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि जब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ हीट किया जाता है तो हमें आयन ऑब्टेन होता है और साथ में एल्यूमिना मिलता है। ये टेक्निक यूज की जाती है जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक और जो मशीन के पार्ट्स में क्रैक आ जाते हैं उसके लिए। ये देखिए, ये होता है पूरा प्रोसेस, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, तो मेटल्स मोल्टन स्टेट में मिलेंगे। तो आयन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो मोल्टन स्टेट में मिलता है, जिससे जो गैप्स हैं उनको फिल कर दिया जाता है, जिसको थर्मिट रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब ये टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वालों का रिडक्शन कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि सिर्फ उनको हीटिंग के साथ रिडक्शन करके हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन जो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, उनको रिड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो उनका कर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन स्टेट में। तो मटेरियल जो होगा, जो मेटल जो होगा वो कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा, और जो क्लोरीन है वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे आ जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं डिटेल में, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस इसको नहीं कर रहा हूं, है ना। वही कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, NaCl सॉल्यूशन लेंगे तो टॉप जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जैसे मेटल, उनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू। तो ये क्या मेथड है? ये वो मेथड है जिसके थ्रू, सॉरी, ये वो मेथड है जिनके थ्रू हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो लास्ट स्टेप था हमारा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो रिड्यूस्ड मेटल था हमारा, वो अभी भी इम्प्योर होता है। क्यों इम्प्योर है आप कहोगे, सर इतना ज्यादा तो हमने कुछ प्रोसेसिंग कर दिया। उसमें बच्चों, उसमें हो सकते हैं इम्प्योर क्यों होगा वो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज्ड ओर, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉट रिड्यूस्ड और उसमें प्रेजेंट हो सकती है। उसमें नॉन मेटल्स हो सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकन, वो प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें। उसमें बच्चों स्लग, फ्लक्स, रेजिड्यू फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए अभी भी उसकी प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग करना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाएंगे। जैसे इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी। जो इम्प्योर मेटल है, जैसे यहाँ पे हमने कॉपर लिया है तो उसको एनोड बना देंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। जो प्योर मेटल है उसकी थिन स्ट्रिप लेंगे, उसको कैथोड बना देंगे जो नेगेटिवली चार्ज होगा। और एक मोल्टन मेटल सोल्ट का सॉल्यूशन लेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने देखा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, कैथोड पे क्या हो गया हमारा, प्योर मेटल, ठीक है, सोडियम। एनोड पे क्या हो गया हमारा, जो कि क्या है, एनोड,
इम्प्योर मेटल, और उसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके थ्रू, तो जो अपोजिट चार्जेस की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे और इम्प्योरिटीज बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसको एनोड मड भी कहा जाता है। तो इन दिस वे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज डन। तो कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों इसके बाद कोरोजन की, अलॉयज की। लेकिन अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट मुझे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं।